ट्यूबरोथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक है आर्मेनिया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन आर्मेनिया, कंपनी फॉर्मेशन इन आर्मेनिया, काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। तो आर्मेनिया जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन आर्मेनिया के ऊपर बात करेंगे। आर्मेनिया में काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ चुका है 2022 के अनवर्ड्स, जनवरी के अनवर्ड्स, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन का वार के वजह से काफ़ी सारे रशियन एंड यूक्रेनियन आर्मेनिया आकर बस चुके हैं और आर्मेनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और आर्मेनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खोल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्मेनिया में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहोगे तो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि आर्मेनिया में हमारा प्रेजेंस है, हमारा कंपनी का एक ब्रांच है और हम आर्मेनिया में हमारा काफ़ी सारे लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व है हमारे बिजनेसेस में। तो हम इंडियन बिजनेसेस, इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जितने सारे बिजनेस हाउसेस है, अगर आर्मेनिया में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आर्मेनिया जो है वर्ल्ड रैंक में, वर्ल्ड बैंक रैंक से 49th कंट्री है इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 190 कंट्रीज। द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री है, यानी आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड में 190 कंट्रीज है, वो आर्मेनिया का रैंक है 49th इन द वर्ल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में। क्योंकि हर साल वर्ल्ड बैंक हर देश को रैंक देता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से उसका रैंक क्या होगा। तो आर्मेनिया का जो रैंक है 49th है और तेज़ी से बहुत जल्द आर्मेनिया का रैंक नीचे आ रहा है। इंडिया का रैंक है 64-63 ऐसा चल रहा है इन द वर्ल्ड रैंक में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ इंडिया का रैंक है 63 फिलहाल 2022 में। वैसे ही पाकिस्तान का है 190 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का रैंक है 108। बांग्लादेश का रैंक है 168 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। नेपाल का रैंक है 94 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। तो देश का जितना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, गवर्नमेंट का जितना फैसिलिटीज़ ईज होगा, तो ये वर्ल्ड बैंक हर साल उसको रैंक बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंट्री है न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दुबई, ये जो 3 कंट्री है, यूएई, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड, ये 3 कंट्री है वर्ल्ड रैंक में टॉप 1, 2, 3 में आते रहते हैं। क्योंकि ये 3 कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन आपका 1 घंटे में हो जाता है। सिंगापुर में आपका कंपनी फॉर्मेशन 10 मिनट्स में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट्स में। वैसे ही दुबई में भी 10-15 मिनट में आपका कंपनी फॉर्मेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है। ऐसे ही इंडिया में 10-15 दिन लगता है और अफ्रीकन कंट्री में रैंक बहुत कम है बिकॉज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन 15 दिन, 1 महीना लगता है, कभी कभी 3 महीना में लग जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कंपनी फॉर्मेशन कितना फास्ट होता है और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आपको क्या मिलता है, कंपनी क्लोजिंग आप जल्दी कर सकते हो, टैक्सेस कम होगा और इजीली रेजिडेंसी वीज़ा आपको मिलेगा। तो ये सब के हिसाब से वर्ल्ड बैंक उस कंट्री को रैंक देता है। तो आर्मेनिया का रैंक है 49th है, जॉर्जिया का रैंक है 7th इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 190 कंट्रीज है, अजरबैजान का 34th इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 190 कंट्रीज है। ठीक है, तो इस आर्मेनिया के ऊपर हम काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे। आर्मेनिया का बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है आपके लिए, मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देख लीजिए। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रैवल टूरिज्म, ऑटोमोटिव, चिल्ड्रेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फूड प्रोडक्ट, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड्स, सर्विसेज, हेल्थ एंड ब्यूटी, फाइनेंसेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज।
सो मैंने जो दिखा दिया, ये जो आपको दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्मेनिया का बिजनेसेस के लिए, क्योंकि आर्मेनिया गवर्नमेंट अभी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफटीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, इन्वेस्टमेंट करे, ताकि हमारा देश आगे जाए। और आर्मेनिया गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ता है और बहुत इजीली अभी इंडियन एंड इंडिया और फॉरेनर्स को इजीली बिजनेस वीज़ा एंड रेजिडेंसी वीज़ा दे रहा है। और पहले कोविड से पहले थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी इजीली वीज़ा दे रहा है। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, दुकान ऑफिस ले लोगे एंड आपका कोई स्टाफ अपॉइंट कर लोगे, तो इजीली आपको रेजिडेंसी वीज़ा 1 साल का मिल जाती है। और आर्मेनिया का गवर्नमेंट उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किया है। 5 साल रेजिडेंसी वीज़ा वहाँ रहने के बाद आपको 8-9 साल के बाद आपको सिटीजनशिप आपको मिल सकता है। पहला सिटीजनशिप पाने के लिए आर्मेनिया में आपको क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट करना पड़ता था, लेकिन आर्मेनिया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आया है। अभी 5 साल तक वहाँ रहने के बाद आपको पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। फिर 8-9 साल रहने के बाद आपको मिल जाता है सिटीजनशिप मिल जाएगी। आपका कोई भी धर्म के हो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आर्मेनिया में जो आपको बिजनेसेस बता दिया, आपको पूरी डिटेल्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए।
सो मैंने लिस्ट करके दिखा दिया आर्मेनिया का जो बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज है, पूरा डिटेल्स आपको बता दिया मैंने। आर्मेनिया का क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो रहा है तो दिखा दिया। आर्मेनिया में एग्रीकल्चर अभी आगे बढ़ रहा है और अभी आर्मेनिया का गवर्नमेंट ज़मीन दे रहा है फॉरेनर्स को, लीज में दे रहा है। 50 ईयर्स, 25 ईयर्स, 99 ईयर्स ज़मीन दे रहा है, लीज में दे रहा है। आप खरीद नहीं पाओगे, आपके नाम पे लीज में मिलेगा, ज़मीन मिलेगा। वहाँ पर ज़मीन जो है काफ़ी सस्ता में मिलेगा। अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, एग्जांपल आप एग्रीकल्चर कंपनी बनाओगे तो कंपनी फॉर्मेशन बन जाएगा, तो आपका नाम पे आपका रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा, तो आपका कंपनी का नाम पे आप ज़मीन ले सकते हो। ज़मीन मतलब आप 5 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पर विनियार्ड यानी जो अंगूर ग्रेप्स का आप खेती कर सकते हो। और ग्रेप्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लोकली सेल कर सकते हो, या आप उसको वाइन बना सकते हो। आर्मेनिया का वाइन काफ़ी फेमस है, वाइन बना सकते हो, या लोकल वाइन कंपनी को आप सप्लाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। वैसे ही वहाँ पर आप वहाँ का जो ज़मीन काफ़ी जो लाभदायक है, उर्वर है, वहाँ पर आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। वहाँ पर बर्फ़बारी के वजह से, स्नो के वजह से 6-7 महीना वहाँ पर खेती हो सकता है, बाकी बर्फ़बारी हो जाती है। इसलिए जो 6-7 महीना आप खेती करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, काफ़ी ज़्यादा आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। वहाँ का फार्मर्स जो है पॉपुलेशन कम है, 30 लाख का पॉपुलेशन है, फार्मर्स कम है। इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए और वहाँ का ज़मीन लेकर एग्रीकल्चर स्टार्ट करें। तो आप अगर एग्रीकल्चर आप स्टार्ट करना चाहते हो जो आर्मेनिया में ज़मीन ले सकते हो। और अगर आप सस्ता में ज़मीन चाहते हो तो आप एक आर्मेनिया पार्टनर लेना पड़ेगा। तो आर्मेनिया पार्टनर के नाम पे ज़मीन रहेगा तो आपको इजीली ज़मीन मिल जाएगा। फिर आर्मेनिया पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। तो आर्मेनिया पार्टनर जो आपका रहेगा तो काफ़ी इधर आप उसको परसेंटेज में रख सकते हो, या आप ईयरली कुछ पैसा दे दोगे, फिर आपको पावर ऑफ अटर्नी दे देगा। तो हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपके लिए आर्मेनिया पार्टनर अरेंज कर देगा, जो ट्रस्टवर्थी पार्टनर रहेगा, उनके नाम पर ज़मीन रहेगा, उनके नाम पर बिजनेस भी रहेगा। आप उसको ईयरली मंथली कुछ पैसा दे दोगे तो वो आपका बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, आपको पावर ऑफ अटर्नी दे देगा, फिर आप बिजनेस कर सकते हो आर्मेनिया में। जैसा UAE में, सऊदी अरबिया, कतर में होता है अरब पार्टनर के साथ, वैसे ही आर्मेनिया के साथ कर सकते हो। या आप खुद का बिजनेस LLC कंपनी बनाकर खुद का 100% कंपनी का ओनर होकर कर सकते हो। लेकिन ज़मीन का बात है, अगर लॉन्ग टर्म लीज में लेना चाहते हो तो आप खुद का कंपनी का नाम पे लीजिए, या आर्मेनिया पार्टनर का नाम पे लीजिए। तो वहाँ पर ज़मीन काफ़ी सस्ता है, तो हम आपको मदद करेंगे। ज़मीन आपको वहाँ का लैंड कैसा लीज में मिलेगा, या अगर आप एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आर्मेनिया के अंदर, आर्मेनिया, येरेवन या कोई भी सिटी में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। खुद का नाम पर, खुद का कंपनी के नाम पर ज़मीन खरीदिए, बिल्डिंग बनाइए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग बना के लीज में आप दीजिए, या सेल कर सकते हो, या आप जॉइंट वेंचर में कर सकते हो। आर्मेनिया पार्टनर के नाम पे ज़मीन खरीदिए, बिल्डिंग बनाइए, फिर इजीली आपको मिल जाएगा सब, जितने सारे आपका लैंड का परमिट्स मिल जाएगा, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, ये भी आप कर सकते हो। तो कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर हम आर्मेनिया का कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन इन आर्मेनिया, हाउ टू बिजनेस स्टार्ट योर बिजनेस इन आर्मेनिया के जितने सारे वीडियोज़ है, इस वीडियो का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप देख लीजिए आर्मेनिया वीडियोज़। और कंपनी अभी आर्मेनिया का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इन आर्मेनिया। आर्मेनिया में हमारे पास काफ़ी भी लाइसेंस अवेलेबल है, लाइक टूरिज्म, ट्रैवल लाइसेंस, ट्रेडिंग लाइसेंस। तो अगर आप आर्मेनिया में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जॉइंट वेंचर में स्टार्ट कर सकते हो, या खुद का 100% बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन आर्मेनिया। और आपको इजीली रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाती है। आर्मेनिया येरेवन एयरपोर्ट से जो सेंट्रली लोकेटेड है इन द ईस्टर्न यूरोप जोन में, तो आप इजीली विदिन 4-5 घंटा में सेंट्रल यूरोपियन कंट्री पहुंच सकते हो, जैसे जर्मनी, फ्रांस, UK, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि इंडिया टू यूरोप ट्रैवल करने के लिए आपको 8-9-10 घंटा लगता है, लेकिन आर्मेनिया येरेवन से आपको 3-4 घंटा में पहुंच जाओगे सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज 2 घंटे में पहुंच सकते हो। दुबई एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज आप 2 घंटे में पहुंच सकते हो। एक अच्छा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है आर्मेनिया। और अगर आप आर्मेनिया में आप बिजनेस करोगे तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड है, क्योंकि येरेवन टू वेस्टर्न यूरोप आप चेक कर सकते हो आप कितना घंटा लगता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, UK, जितने सारे स्टेट्स, कंट्रीज एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आप इजीली 4-5 घंटे में बाय फ्लाइट पहुंच सकते हो। बहुत सारे फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहा है।
एंड दुबई, दोहा एंड जो सऊदी अरेबिया जितने सारे जो एरियाज है वहाँ से भी 2-2.5 घंटे का फ्लाइट से टू एरेवन, मॉस्को टू येरेवन टू मॉस्को रशिया डेली फ्लाइट से बहुत सारे 15-20 फ्लाइट से और 2 घंटे में पहुँच सकते हो। और जितने सारे सिटीज़ है इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जितने सारे कंट्रीज है आप भी 1.5-2 घंटे में पहुँच सकते हो। स्ट्रेटेजिकल लोकेशन में लोकेटेड है। ईरान के साथ अच्छा रिश्ता है, या ईरान एंड आपका जॉर्जिया के साथ, और रशिया के साथ अच्छा बिजनेस है। और आर्मेनिया एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन मतलब हो गया आपका रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री मिला हुआ एक यूरेशियन कंट्री है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, एक यूरेशियन यूनियन कंट्री है। अगर आर्मेनिया का आपके पास वीज़ा रहेगा, रेजिडेंसी वीज़ा रहेगा, आप रशिया, बेलारूस एंड ऑल सेंट्रल एशियन कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल सकता है। एंड अगर आर्मेनिया का वीज़ा आपका रहेगा, रेजिडेंसी वीज़ा रहेगा, तो आप इजीली वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, कोई भी कंट्री आप जा सकते हो इजीली। वीज़ा आपको मिल सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली इन आर्मेनिया में। तो अगर आर्मेनिया में बिजनेस आपको करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन, लैंड लीज, बाइंग लैंड। आप आर्मेनिया में भी आपका घर खरीद सकते हो, अभी ओपन हो चुका है। आप खुद का नाम पे वहाँ पर रेजिडेंसी वीज़ा लेने के बाद आप वहाँ पर खुद का घर खरीद सकते हो, बंगलो, विला या आपका अपार्टमेंट खरीद सकते हो इन आर्मेनिया। आपका नाम पर आप वहाँ पर रहकर बिजनेस कर सकते हो। आर्मेनिया में आपका घर अगर खरीदना चाहते हो इंडियन रुपीस में 15 लाख, 10-15 लाख से स्टार्ट होता है $1 लाख तक, मतलब 1-2 करोड़ से मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम 10-15 लाख से भी आप घर खरीद सकते हो। छोटा घर रहेगा, उसको आप रिनोवेशन करके आप कर सकते हो। तो आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन, आर्मेनिया में बिजनेस सेटअप, आर्मेनिया में बाइंग ऑफ आपका रियल एस्टेट, लैंड वगैरह आप करना चाहते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको फुली मदद करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में जाइए, हमें कांटेक्ट करिए और हमें हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।